नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए ईयरली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं 7th पार्ट की। आपको बता दूं 6 पार्ट ऑलरेडी मैं 30-30 क्वेश्चन के जो सेट थे वो आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, तो उम्मीद करूंगा उसे ज़रूर सीक्वेंस से देखते हुए आएँ। यकीन मानिए आपका 2022 का जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। यहाँ पर 7वां पार्ट कवर कर रहा हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। पूरे 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूं पूरे साल से, और सारे इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करूंगा आप इसको ज़रूर देखेंगे। इसमें स्टैटिक जीके भी इंक्लूड किया हुआ है, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका जितना स्कोर बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने स्कोर बने, मतलब आपको कितना करंट अफेयर याद है। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन चूजेस हुज एज प्रेसिडेंट 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? आंसर होगा 2022 के अध्यक्ष के रूप में चुना है मोहम्मद जलूद को। किसको? मोहम्मद जलूद को इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने प्रेसिडेंट के रूप में चुना। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड लुसाने में। इसको फाउंड किया गया था 1905 में, जिस साल बंगाल विभाजन हुआ था उसी साल। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, घूसे घूसे मारेंगे तो बंगाल विभाजन हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना। आगे बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट टू रोल आउट मेडिसेप स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के लिए मेडिसेप योजना शुरू की है? मतलब जो भी उनके विधायक, मंत्री या फिर कोई और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनके लिए मेडिसेप स्कीम को लॉन्च किया गया, और ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उनको मेडिकल सुविधा, बेहतर प्रीमियर मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मेडिसेप को लॉन्च किया, केरला। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर G7 मीटिंग इन 2022 हेल्ड। तो G7 की 2022 में मीटिंग कहाँ हुई थी? जिस समय पर यूक्रेन युद्ध चरम पर था। आपको बता दूं ये हुई थी मीटिंग कहाँ? जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट बैक्स फर्स्ट प्राइज इन नेशनल MSME अवार्ड 2022। तो किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का जो अवार्ड होता है, पहला पुरस्कार किसको मिला? तो अपने स्टेट में MSME को प्रमोट करने के लिए नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, ओडिशा को यह अवार्ड मिला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एयर अवार्ड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड विंस बाय विच कंपनी। तो एयर अवार्ड, ग्लोबली एयर अवार्ड किसको मिला? मतलब वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सरकार की बहुत मदद की है। जब सुनामी आ रही थी, भूकंप आ रहा था, उस टाइम पर इसने बहुत ज़्यादा मदद की है। भूकंप तो खैर बहुत कम आया, सुनामी में इसने बहुत मदद की है। और ये कौन सी है? तो आंसर होगा ये है IG ड्रोन्स। कौन? IG ड्रोन्स ने भारत की सुनामी के समय पर बहुत मदद की, जिसकी वजह से ये इनको अवार्ड मिला है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री अप्लाइज टू ज्वाइन चाइना एंड रशिया इन ब्रिक्स क्लब। तो ब्रिक्स क्लब में चीन और रूस में शामिल होने के लिए कौन सा देश आवेदन कर रहा है? देखिए, भारत भी ब्रिक्स का मेंबर है, और चाइना और रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है। अब कौन और चाहता है कि हम पार्ट बन जाए ब्रिक्स के? आंसर होगा ईरान की चाहत है। ईरान ने यहाँ अप्लाई किया, अर्जेंटीना ने भी किया। तो ईरान और अर्जेंटीना ये दोनों चाहते हैं कि ब्रिक्स के ये मेंबर बन जाएं। लेकिन पहले पाकिस्तान ने भी ट्राई किया था, बांग्लादेश भी ट्राई कर चुका है। लेकिन बांग्लादेश को हमने मतलब कि जब पांचों देश मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये देश आना चाहिए इसमें, तो आएगा। अगर एक भी देश कह देगा नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा। पाकिस्तान का हम सपोर्ट करते नहीं, और बांग्लादेश का सपोर्ट हमने किया तो किसी और देश ने रुकावट पैदा कर दी। तो बांग्लादेश को हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स बैंक है, NDB, उस बैंक में
हमने मेंबर के रूप में इनको इंक्लूड करा दिया। लेकिन ईरान की चाहत है और अर्जेंटीना, इन दोनों का प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पांचों देशों की रजामंदी है, हो सकता है आगे चल के ब्रिक्स क्लब बड़ा हो जाए। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 10 महीने का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंसेस 75 स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट फॉर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, हम आज़ाद हुए हैं ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद हम 75वां साल आज़ादी का मना रहे हैं, तो ब्रिटेन ने, यूके ने ही हमसे कहा है कि आप अपने 75 बेस्ट स्टूडेंट्स को चुनिए और हमारे यहाँ इनको स्कॉलरशिप पे पढ़वाइए, हम अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, तो अब है नहीं, ऋषि सुनक है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है। करेंसी इसकी पाउंड स्टर्लिन है। अगला क्वेश्चन, हुज टू टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली? तो एकनाथ शिंदे इनका नाम है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं उद्धव ठाकरे। नहीं, उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे ने ली है। और देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं वाइस चीफ मिनिस्टर। तो ये हो गए हमारे सीएम महाराष्ट्र के, और ये हो गए हैं वाइस सीएम। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हुज बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम। देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और साथ साथ लास्ट वाला है ऑस्ट्रेलियन, यूएस है ना। तो ये 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी 80 से ज़्यादा जीत लिए, फ्रेंच को भी 80 से ज़्यादा जीत लिए, और विंबलडन को भी 80 से ज़्यादा, यूएस को भी 80 से ज़्यादा। और ये इकलौते प्लेयर हैं ऐसे, कौन उसमें 80 से ज़्यादा मैच जीते हैं। ध्यान रखिएगा, 80 से ज़्यादा मैच इनमें जीते हैं किसने? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। सर्बिया के बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मतलब सीक्वेंस में आते हैं। ये 20 अभी तक ग्रैंड स्लैम टोटल जीते हैं। इनसे ज़्यादा किसने जीते हैं? तो राफेल नडाल ने जीते हैं 21। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड काशी यात्रा स्कीम। तो काशी यात्रा स्कीम अगर आपको उत्तर प्रदेश लग रहा है तो गलत लग रहा है। कर्नाटका यहाँ पर बिल्कुल सही है। कर्नाटका अपने यहाँ से लोगों को काशी यात्रा करने भेजना चाहता है और उनको कुछ पैसा देकर भेजना चाहता है, मतलब कुछ ट्रैवलिंग के लिए कुछ पैसा देगा, उसके बाद उनको भेजेगा। विच सिटी मोस्ट कॉस्टली सिटीज़ इन इंडिया फॉर फॉरनर्स। जो फॉरनर्स भारत में घूमने आते हैं उनके लिए सबसे कॉस्टलियर सिटी कौन सी है? तो सबसे कॉस्टली सिटी है मुंबई। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सबसे सस्ती सिटी की बात करें तो वो कोलकाता है। मतलब सबसे सस्ती है कोलकाता और सबसे महंगी है मुंबई। किसके लिए? जो बाहर से घूमने भारत आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ गेल। गेल के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए चेयरमैन बन गए हैं। गेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था 1984 में। अगला क्वेश्चन, हुज टेक्स ओथ एज फिलीपींस प्रेसिडेंट। तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट की शपथ किसने ली है? आंसर होगा फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन, हुज कन्फर्ड विद CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021। तो 2021 के लिए CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? आंसर होगा यह किया गया है अशोक सूता को। किसको? अशोक सूता को किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हुज अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए अटॉर्नी जनरल के पद के, मतलब इनकी जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 3 महीने के लिए और आगे बढ़ाया गया। किसको? तो के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रख दिया गया? आंसर होगा संभाजी नगर। क्या? संभाजी नगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन,
हुज स्वर्ण इन बिकम फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑन यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला ने शपथ ली, उनका नाम क्या है? उनका नाम है केंताजी ब्राउन जैक्सन। ये है केंताजी ब्राउन जैक्सन, जो बाइडेन के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। तो इजराइल के 14वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? देखिए, उस टाइम पर ये बने थे, अब कौन बन चुके हैं? तो अब दोबारा से बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं, लेकिन यायर लापिद उस समय पर बन चुके थे प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा, अभी इस समय पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। अगला क्वेश्चन, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023, विच सिटी टॉप इन इंडिया। तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में भारत में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर हर साल बेंगलोर का नंबर फर्स्ट आता था, लेकिन इस बार बेंगलोर नहीं, मुंबई नंबर 1 पर है। कौन? मुंबई यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन सिटी है, तो और दूसरे नंबर पर बेंगलोर है। लेकिन अगर दुनिया में बात करें तो पहले रैंक पर यूके की कैपिटल लंदन है, और भारत का मुंबई 103 रैंक पर है, और भारत का बेंगलुरु 114th रैंक पर है। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी कमीशंस इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो एनटीपीसी जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में लॉन्च करेगा? आंसर होगा ये किया तेलंगाना। कहां पर? तेलंगाना में। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर ब्रेक्स लारा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्मैश्ड ब्रॉड फॉर 29 रन्स। तो टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए थे, और एक ओवर में, अब एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर हो चुका है? आंसर होगा ये भारत के हैं, इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। अब बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारे जो लोग हैं, कोहली, ऋषभ पंत या रोहित शर्मा पर आंसर लगा सकते थे। बुमराह शायद बहुत लोगों ने बैटिंग देखी होगी, आपको लगेगा नहीं कि ये मार सकते हैं, लेकिन इन्होंने मारे हैं। आपको बता दूं 29 रन इन्होंने एक ओवर में मार दिए। टी राजा कुमार इज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF बिलोंग टू विच कंट्री। तो टी राजा कुमार ने प्रेसिडेंसी FATF की संभाली, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर होगा ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। मार्कस प्लेयर की जगह इन्होंने ली है। फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, किसका? FATF का, और इसको फाउंड किया गया था 1989 में। अगला क्वेश्चन, हुज क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2022। तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता 2022 में? तो आंसर होगा सिनी शेट्टी। किसने? सिनी शेट्टी, कर्नाटका की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। राहुल नवेरकर, माफ कीजिएगा, राहुल नार्वेकर, द यंगेस्ट स्पीकर इन द कंट्री बिलोंग टू विच स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये अभी सबसे यंगेस्ट स्पीकर हैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में, और आपको बता दूं ये कहाँ के? ये महाराष्ट्र के हैं, और महाराष्ट्र के बीजेपी के ये लीडर हैं, बीजेपी के नेता हैं। अगला क्वेश्चन, यूके पार्लियामेंट ऑनर्स हुज विद आयुर्वेदा रत्न अवार्ड। तो आयुर्वेदा रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो आंसर होगा तनुजा नासेरी जी को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर तनुजा नासेरी, और इनके बीच में मनोज नाम है, मतलब हो सकता है इनके हस्बैंड या फिर फादर का नाम हो। तो तनुजा नासेरी इनका नाम है, जिनको आयुर्वेद रत्न अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन, अल्लूरी सीतारामा राजू वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच प्रेजेंट डे स्टेट। तो अभी के किस स्टेट में अल्लूरी सीतारामा राजू जी का, जो कि फ्रीडम फाइटर हैं, वो किस राज्य के फ्रीडम फाइटर हैं बताना है। और बता दूं उसी राज्य में इनकी एक मूर्ति भी लगाई गई है, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसको लॉन्च किया गया। ये आंध्र प्रदेश, अभी के आंध्र प्रदेश में इनकी मूर्ति लगी है, वहाँ के फ्रीडम फाइटर हैं। इनके बारे में, इनके फिल्म में इनका जो कैरेक्टर है वो RRR में दिखाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द डिजिटल इंडिया वीक 2022। तो डिजिटल इंडिया वीक 2022 का विषय क्या है? तो डिजिटल इंडिया वीक
2022 का विषय है क्या? तो आंसर होगा कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। क्या? कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, हुज वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को किसके द्वारा जीता गया? तो आंसर होगा, इनका नाम है कार्लोस सेज। कार्लोस सेज बने हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022 के विनर। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल नेम्ड परीक्षा संगम? परीक्षा संगम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा सीबीएसई। सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं जिससे कि बच्चों को इंफॉर्मेशन लेने में आसानी हो जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे स्कूल लेवल के लिए गंगा, रीजनल ऑफिस के लिए यमुना और सरस्वती बनाए गए हेड ऑफिस के लिए। ये सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्स स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन में, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने में किस राज्य ने पहली रैंक हासिल की? आंसर होगा, ये रैंक हासिल की है उड़ीसा सरकार ने। नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, भुवनेश्वर वहाँ की कैपिटल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। इंपॉर्टेंट लगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ अपना रिएक्शन दीजिएगा। क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको बेहतर लगी है तो। अगर प्रयास अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाएंगे, अपने कुछ मित्रों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।